दिल्ली में आज से सस्ती हो जाएगी शराब। केजरीवाल सरकार ने 70% स्पेशल कोरोना फीस हटाया। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा शराब पर लगने वाली कोरोना फीस खत्म करने की घोषणा की गई है। केजरीवाल सरकार ने शराब की MRP पर लगने वाली 70% स्पेशल कोरोना फीस तो खत्म कर दी, लेकिन वैट को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। गूगल मैप्स लाया नया फीचर। कोरोना से लोगों को बचाने में कुछ इस तरह करेगा मदद। गूगल की मैपिंग सर्विस का नया वर्जन कोविड-19 से संबंधित ट्रांजिट अलर्ट प्रदर्शित करेगा और लोगों को यह बताएगा कि बसों या ट्रेनों में भीड़ हो सकती है। गूगल के मुताबिक इस नए फीचर से यूजर्स चेक कर सकेंगे कि किसी विशेष समय में ट्रेन स्टेशन पर कितनी भीड़ हो सकती है और अगर एक निश्चित रूट पर बसों की सेवा सीमित समय पर चल रही है या नहीं। एप्पल या गूगल समर्पित एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित स्मार्टफोन के लिए मुफ्त ऐप के अपडेट किए गए संस्करण भी ड्राइवरों को कोविड-19 चेक पॉइंट्स या उनके मार्गों पर प्रतिबंध के बारे में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार सुबह एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय राइफल्स और SOG संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रहे थे जब उन पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मार गिराए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकियों के शोपियां में मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इलाके का घेराव किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की इंटेलिजेंस के आधार पर रात 1:45 पर संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके का घेराव किया गया और सुबह 5:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पालना गृह घोटाला। लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर CBI की रेड, खंगाले दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पालना गृह घोटाले की जांच CBI कर रही है। CBI ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। मंगलवार की रात लखनऊ में CBI की टीम ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आवास पर छापेमारी की। CBI के अधिकारियों ने लखनऊ से भाजपा विधायक के घर छापेमारी के साथ ही उनके 2 भाइयों से इस मामले में पूछताछ की। इस घोटाले में विधायक की संस्था का भी नाम आ रहा है, जिसके बाद CBI ने यह रेड की। NGO से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। बच्चों की देखभाल से जुड़ी इस योजना में भारी धांधली की बात सामने आने के बाद इसकी जांच CBI को सौंप दी गई थी। इस स्कैम में कई नेताओं और अधिकारियों के करीबियों की NGO के नाम सामने आ रहे हैं। मानसून की रफ्तार तेज। अगले 48 घंटों में इन राज्यों में दे सकता है दस्तक। भारत के दक्षिणी हिस्से में आगमन के साथ ही मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ये चेन्नई, चित्तूर, तुमकुरू, शिमोगा, करवार को पार कर चुका है। अगले 48 घंटे में मानसून महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण चक्रवाती हवाओं के चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव क्षेत्र में मानसून को और गति मिलेगी और ये तेजी से आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे मानसून को मिलने वाली गति के कारण अगले 24 घंटों के दौरान अरब सागर के मध्य में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ इलाकों में, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में, उड़ीसा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर कोंकण और केरल में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा प्री मानसून की गतिविधियों के चलते छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 12 जून तक भारी वर्षा की संभावना है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।